नमस्कार, मैं विकास महेश और आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। मैं आपको बिहार टिक्स की कवर स्टोरी में बताऊंगा चालाक चीन को लेकर दुनिया भर में नाराजगी और कौन देश बन सकते हैं विश्व की महाशक्ति। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में सोशल डिस्टेंसिंग है यानी लॉकडाउन का अनोखा दौर। लॉकडाउन के इस दौर में पूरे विश्व की इकोनॉमी बुरी तरह से लुढ़क रही है, हिचकोले खा रही है, हाँफ रही है। ऐसे में यह सवाल उठना जरूरी है कि क्या पूरे विश्व को चीन के साथ इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग भी करनी चाहिए। और यह सवाल दुनिया भर के अनेक देशों के प्रमुख और वहां के नागरिकों के मन में उठने भी लगा है। दो देशों ने तो इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये दो देश हैं जापान और अमेरिका। जापान की तैयारी को समझिए। जापान ने तो कोरोना की सजा चीन को देने की शुरुआत कर दी है। जापान ने अपने देश के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। यह पैकेज पूरे जापान की जीडीपी का 20% है। यह आर्थिक पैकेज 75 करोड़ रुपए का है। इस पैकेज के तहत जापान अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को चीन से वापस बुलाना चाहता है। जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी ऐसा करेगी उसको जापान इस इकोनॉमिक पैकेज के तहत मदद करेगा। इस योजना के तहत जो बड़ी बड़ी कंपनियां जापान वापस आ जाएंगी उन्हें इस पैकेज के अनुसार 75,000 करोड़ की सहायता मिलेगी, जबकि वे कंपनियां चीन से बाहर किसी और देश में जाएंगी उसे 1600 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। मतलब जापान ने अपनी कंपनियों को साफ साफ इशारा कर दिया है कि वो चीन छोड़कर किसी भी देश में चली जाए, पर चीन से काम नहीं करे। अमेरिका की पहल को भी जानना जरूरी है। वहीं चीन से अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों का पलायन पहले ही शुरू है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से कई बड़ी कंपनियां चीन छोड़ने को मजबूर है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर भी चल रहा है। यही वजह है कि अमेरिका की करीब 50 कंपनियों ने चीन छोड़ दी है और इस साल चीन छोड़ने वाली कंपनियों की संख्या और भी बढ़ेगी। एक प्रसिद्ध कंसल्टिंग फर्म केर्निक के मुताबिक चीन की प्रति दुनिया भर की कंपनियों का रवैया धीरे धीरे बदल रहा है। अब तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती हैं कि वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कारोबार करें और वहां अपनी फैक्ट्री लगाएं ताकि चीन पर उनकी निर्भरता कम हो। हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए दुनिया है चीन पर निर्भर। दरअसल चीन पिछले कई दशकों से दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। आपके जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ चीन से ही आती है। लेकिन जब कोरोना वायरस के कारण चीन में उत्पादन ठप हुआ तो दुनिया को यह समझ में आ गया कि चीन पर निर्भर रहने का अर्थ है अपनी ज़रूरतों से समझौता करना। दुनिया के करीब 400 करोड़ लोग अपने घरों में बंद हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से माल खरीद नहीं पाएगी तो इन 400 करोड़ लोगों तक ये सामान कैसे पहुंच पाएगा। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है, लेकिन विकल्प को लेकर भी सवाल कम नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये कंपनियां चीन को छोड़ देंगी तो इससे दुनिया के किन देशों को सबसे अधिक फायदा होगा और चीन के मुकाबले कौन से देश इन कंपनियों के लिए नया विकल्प बन सकते हैं। चीन को छोड़ तो दे, पर नया विकल्प क्या। दुनिया में ऐसे 5 देश हैं जो चीन की जगह ले सकते हैं, जिनमें पहला नाम है भारत का। जी हाँ, भारत। भारत मतलब जीतने की जिद रखने वाला देश, विश्वास वाला देश, भरोसा करने वाला देश, विश्व नेतृत्व की क्षमता रखने वाला देश। क्योंकि भारत में चीन की तरह ही लेबर फोर्स की कमी नहीं है। भारत चीन के बाद आबादी में दूसरे नंबर पर है। चीन की तरह ही भारत में श्रम बहुत ही सस्ता है। भारत की इकोनॉमी अभी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कोरोना काल में भी भारत ने अमेरिका और विश्व के अन्य देशों की मदद कर इसकी तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। भारत कोरोना के इलाज में उपयोगी माने जाने वाले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवा विश्व के अनेक देशों को देकर गुडविल क्रिएट कर रहा है और भारत की इस पहल की दुनिया भर के कई देशों ने खुले दिल से स्वागत और तारीफ भी की है। एक अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2020 में $3.2 ट्रिलियन की बन सकती है, जबकि अपने देश की अर्थव्यवस्था 2024 तक $4.6 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वियतनाम इस लिस्ट में दूसरा नाम है। वियतनाम वियतनाम की आर्थिक वृद्धि की गति मजबूत बनी हुई है और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ है। टेकिंग स्टॉक के अनुसार वियतनाम के लिए विश्व बैंक के नवीनतम आर्थिक अपडेट हाल की वृद्धि वैश्विक मांग की एक चक्रीय वृद्धि और साथ ही एफडीआई और निजी क्षेत्र से निवेश में सुधार और कृषि से दूर श्रम के एक निरंतर बदलाव से प्रेरित थी। वियतनाम अब भी लगभग 5,000 अलग अलग उत्पादों का निर्यात अमेरिका को करता है। भारत की तरह यहाँ भी श्रम बहुत सस्ता है, इसीलिए वियतनाम भी इस रेस में शामिल है। बाकी 3 देश कौन कौन? बाकी 3 देश हैं मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत और वियतनाम की तरह इन देशों की आबादी बहुत बड़ी है और यहाँ श्रम बहुत सस्ता है। इससे इनकी इकोनॉमी को विकास करने की संभावना बहुत अधिक दिखती है। मल्टीनेशनल कंपनियां इन देशों में अपना उत्पादन केंद्र बना सकती है। इससे इन देशों की इकोनॉमिक बढ़ने की असीम संभावनाएं भी दिख रही है।
ऐसे ही महत्वपूर्ण स्टोरी को देखने के लिए देखते रहिए बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।